अणुवर्त बाल भारती विद्यालय के ऑनलाइन सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन सत्र में हिंदी व्याकरण के वचन का अध्ययन करेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। वचन, व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध यानी ज्ञान होता हो, उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस से किसी विकारी शब्द का संख्या का ज्ञान होता हो, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक होने का ज्ञान हो, एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। तो इनमें जो ये लड़का शब्द है वह एक वचन है। खिलौना टूट गया, तो इसमें खिलौना है वह एक वचन शब्द है। यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें ये जो पुस्तक शब्द है वह एक वचन है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द एक वचन है। अब देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यही उदाहरण ले, लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये पुस्तकें मेरी है। तो इनमें लड़के, इस शब्द से हमें पता चलता है कि लड़के बहुत सारे हैं। तो यहां लड़के जो शब्द है वह बहुवचन है। खिलौने टूट गए, तो इस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है खिलौने जो शब्द है वह बहुवचन है, यानी एक से अधिक है। ये पुस्तकें मेरी है, तो इसमें जो ये पुस्तकें शब्द है ये बहुवचन है, क्योंकि ये से हमें पता चलता है कि ये पुस्तकें बहुत सी है, एक से अधिक है। तो यहां पुस्तकें शब्द है वह बहुवचन है। आइए अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, यानी बहुवचन बनाने के नियम। अब हम पढ़ते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? तो पहला जो नियम है, शब्दांत आ को ए में बदलकर, शब्दांत यानी शब्द के अंत में जो आ अक्षर होता है उसको ए में बदल दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कमरा शब्द है, तो यहां कमरा शब्द का जो अंतिम अक्षर है आ, उसको ए में बदल देते हैं। कमरा, तो यहां जो आ है इसको ए में बदल दिया है यहां। तो कमरा शब्द एक वचन है और इसको बहुवचन बनाएंगे तो शब्दांत है, यानी शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसको ए में बदल दिया है, तो ये बहुवचन बन गया है, कमरे। इसी प्रकार लड़का, तो लड़के, लड़का जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर आ है, उसे शब्दांत का जो अंतिम अक्षर आ है उसको ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। यह बहुवचन बनाने का एक नियम है। लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते,
तो यहां आ है, इसको मतलब आ की मात्रा लगी है, तय जो व्यंजन है उसमें आ यानी जो स्वर है उस स्वर की मात्रा लगी है और उसको यहां पे ए में बदल दिया है, बसते, तो ये बहुवचन बन गया। इसी प्रकार बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले, इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो जो शब्दांत होता है आ यानी जो आ की मात्रा लगी हुई होती है उसको ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। अब बहुवचन बनाने का जो दूसरा नियम है, शब्दांत ए को ए में बदलकर, यानी कोई ऐसा शब्द आया है जिसका अंतिम अक्षर ए है, यानी ए जुड़ा हुआ है, जैसे पुस्तक, तो इसमें क और ए स्वर मिला हुआ है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वह उनमें स्वर मिले हुए होते हैं। तो यहां पुस्तक यानी इसमें ए स्वर मिला हुआ है, तो इस ए स्वर को ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, दीवार, दीवारें, इस प्रकार जो शब्दांत ए होता है उसको ए में बदलकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। अब बहुवचन बनाने का जो तीसरा नियम है, शब्दांत में आए आ के स्थान पर ए जोड़कर यानी शब्दांत आ आया है तो उसके स्थान पर ए जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। उसी प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने का जो चौथा नियम है, ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर, अगर किसी शब्दांत का अंतिम अक्षर ई आया है तो उसको हम उसके स्थान पर इया शब्द लगा दे तो वह बहुवचन बन जाता है। जैसे देवी, तो यहां जो अंतिम अक्षर है वी, इसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसको अगर इया कर दे तो यह बहुवचन बन जाएगा। देवी, देवियां, लड़की, लड़कियां, तो यहां जो अंतिम अक्षर क है इसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो यहां इया शब्द लगाने से यह बहुवचन बन जाता है, लड़की, लड़कियां। इसी प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने का जो पांचवा प्रकार है वह है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में। स्त्रीलिंग शब्द कोई आ गया है और उसके अंत में या आया है, स्त्रीलिंग कोई शब्द है और उसके अंत में या आ गया, तो या को या में बदलकर, यानी ये या आया है तो उसको या यानी उसके चंद्र बिंदु लगाने से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया, गुड़िया, तो गुड़िया, यहां पे चंद्र बिंदु लग गया है। पुनः देखें, चिड़िया यहां या है, इस या पर हम चंद्र बिंदु लगा दे तो वह बहुवचन बन जाता है। चिड़िया, 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 यहां पे यहां लगा है यानी ये चंद्र बिंदु लगा दिया तो यह बहुवचन बन गया। इसी प्रकार आगे एक वचन से बहुवचन बनाने के और भी प्रकार हैं, उनको देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम और है, जैसे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ, यानी स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके अंत में बड़ा ऊ शब्द आ जाए तो उसको छोटे ऊ में बदलकर उसके साथ में आई लगाकर, जैसे वधु, वधुएं, यहां बड़ा ऊ है और इसको बहुवचन बनाया है तो छोटा ऊ बना के आई लगा दिया है, जैसे वधु, वधुएं। उसी प्रकार बहु, बहुएं, यहां बड़े ऊ की मात्रा है, इसकी मात्रा को छोटे ऊ में बदला है और अंत में आई लगाकर इसको बहुवचन बना दिया गया है। इसी प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने का जो अगला प्रकार है, जैसे
ई या बड़ी ई स्वरांत वाले, यानी कोई ऐसा स्वर आया है अंत में जिसके साथ में अंत में या तो छोटी ई आया है या बड़ी ई आया है, तो ऐसे स्वरांत वाले शब्दों के साथ में यों लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे जाति, तो यहां पे छोटी ई की मात्रा है, यानी ई स्वरांत वाला अक्षर है, उसको यहां यो में बदलकर जैसे जातियों। उसी प्रकार रोटी, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहां स्वरांत है, यानी स्वर से अंत हो रहा है इस शब्द का, तो इसको छोटी ई की मात्रा में बदला है, फिर यो लगाकर इसको बहुवचन बनाया है। इसी प्रकार जैसे नदी, तो यहां बड़ी ई की मात्रा है, ये स्वरांत वाले हैं, तो इसको यहां छोटी ई की मात्रा में बदला है और यहां यो लगाकर इसको बहुवचन बनाया है। अब जो एक वचन से बहुवचन बनाने का अंतिम जो नियम है वह ऐसा है कि एक वचन शब्द के साथ, कोई एक वचन शब्द है उसके साथ में हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे जन जोड़ने से वह बहुवचन बन जाता है, या गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद, इस प्रकार के कुछ एक वचन शब्द के साथ ये शब्द जोड़ने से वह शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे गुरु, तो इसमें गुरुजन, यहां जन जोड़ दिया तो यह शब्द बहुवचन बन गया है। उसी प्रकार युवा, युवा वर्ग, तो यह वर्ग शब्द जोड़ने से बहुवचन बन गया है। इसी प्रकार भक्त, भक्त जन, जन शब्द जोड़ने से यह जो भक्त शब्द है वह बहुवचन बन गया है। इसी प्रकार खेती, खेती हर, तो यह बहुवचन बन गया है, यानी हर शब्द जोड़ देने से यह बहुवचन बन जाता है। मंत्री, मंत्री मंडल, यहां मंडल शब्द जोड़ने से यह बहुवचन शब्द बन गया है। मंत्री, मंत्री परिषद, परिषद में यह द हलंत है, तो इस प्रकार शब्द जोड़ देने से एक वचन जो शब्द होता है वह बहुवचन बन जाता है। आज हमने वचन पढ़े, वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा पढ़ी, वचन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारों की परिभाषा पढ़ी, और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं यह नियम पढ़े। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।